हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। मैं आप लोगों को मॉडिफाई टूल बार का एरे कमांड्स बता रहा हूँ। पिछले लेक्चर्स में मैंने रेक्टेंगल एरे और पोलर एरे बताया था। आज मैं आप लोगों को पाथ एरे बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है ये और बहुत ही आसान है। तो आइए देख लेते हैं कि पाथ एरे होता क्या है। पाथ एरे के लिए सबसे पहले हमको एक पाथ बनाना बहुत जरूरी है। उसी में ही वो एरे काम करता है। ये मान लो मैंने SPL लाइन से एक ऐसा एक पाथ बना लिया। तो पाथ का पॉलीलाइन होना बहुत जरूरी है। सिंगल लाइन में भी हो जाता है, लेकिन जहां तक लाइन होगा वहां तक ही वो होगा। ये मान लो मैंने ले लिया। यहाँ पे अगर पॉलीलाइन में आर्क ले लेता हूं मैं, फिर से लाइन ले लेते हैं। ऐसा मैं रैंडम बना लिया और उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसको हम पाथ में एरे करेंगे। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट हमको कंटिन्यूअसली इस लाइन में चाहिए, या इस टाइप वाले ऑब्जेक्ट में हमको यही वाले ऑब्जेक्ट रिपीटेटिव कॉपीड चाहिए। तो आपको कॉपी करने का जरूरी नहीं है, आप सीधा सीधा उसमें पाथ एरे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होता है AR एंटर। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है। फिर आपको या तो PA एंटर कर दीजिए, पाथ को सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये इस तरीके से पाथ में जितना लंबा हमारा पाथ है उतना अपने हिसाब से बाय डिफॉल्ट पहले पाथ एरे में ये ऑब्जेक्ट बन गया। वैसे ये वाले ऑब्जेक्ट को देख लीजिए, AR एंटर, सेलेक्ट करिए ऑन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पाथ एरे लिए, पाथ को सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो इस तरीके से आपका पाथ एरे हो जाता है। अब इसके साथ साथ हमारे पास और भी ऑप्शन मिलते हैं इस पाथ एरे को एडिट करने के लिए। या तो डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ये नंबर ऑफ आइटम्स, आइटम स्पेसिंग हाँ, हमारे पास मान लो इसको मैंने 6 कर दिया, कम कर दिया तो उसी हिसाब से आइटम्स बढ़ गए हमारे। अलाइन में रखना है नहीं रखना है ये ऑप्शन होता है, इसको नो कर देते हैं हम। मेजर से करना है या डिवाइड से करना है ये ऑप्शन रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे आइटम स्पेसिंग होता है। जितना हम कम करेंगे उतना ही हमारा आइटम्स बढ़ जाएगा। मान लो इसको मैं 3 करता हूँ तो यहाँ पे बढ़ जाएगा हमारा। इस तरीके से आइटम स्पेसिंग भी कर सकते हैं। तो ये मेजर में ले आते हैं इसको। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा, आइटम बढ़ गया। अभी वैसे इसको एडिट करना है, डबल क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आइटम स्पेसिंग। हम इसको 2 कर दिए तो ये ओवरलैप कर दिया अपने हिसाब से। इसको और कम कर देंगे, एक तो और ओवरलैप कर देगा। तो इस टाइप से ट्यूब शेप में बन गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ये पाथ में पाथ एरे कमांड का यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही आप इसमें और भी एडिट ऑप्शन कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अदरवाइज आप फिर से एक बार देख लीजिए। SPL लाइन एक पाथ बना लिया हमने, ऐसा एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना लिया। ये आप ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी बना सकते हैं। मान लो मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस पे पाथ एरे करेंगे तो AR एंटर करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, पाथ लेना है और पाथ को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे एसोसिएट, मेथड, बेस, पॉइंट, टेंजेंट ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आइटम एसोसिएट और डिसएसोसिएट या नॉन एसोसिएट बोल सकते हैं, वो 2 होते हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ। ये अभी जैसे पाथ हमने बनाया तो वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है। अगर उसको नॉन एसोसिएट कर देंगे तो यहाँ पे वो क्या होगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा अलग अलग।
तो वापस से इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये एसोसिएट में था। देखो AR एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, पाथ लिए, और जैसे ही यहाँ पे हम अगर AS एंटर कर दें और नो कर दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट है। एक ब्लॉक में एरे नहीं हुआ है उस पाथ में, तो ये नॉन एसोसिएटिव पाथ हुआ। लेकिन हम इसको एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा फिर एरे का, यहाँ पे ये सर्कल का आएगा। हम फिर उसको एरे में नहीं कर सकते एडिट। और फ्रेंड दूसरा जो प्रॉब्लम्स है, तो कि एरे क्रिएशन का ऑप्शन जो है इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसको क्लासिक मोड में सेव एज किया है। मतलब ये जो वर्क स्पेस सेटिंग है उसको क्लासिक ऑटोकैड क्लासिक वर्क स्पेस सेटिंग में सेव किया है। ये यहाँ IM ऑटोकैड के नाम से आ रहा है। इसके लिए यहाँ पे क्या है, रिबन क्लोज हो गया है, क्योंकि रिबन में ही एरे क्रिएशन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से हम अगर एरे यूज करें, तो एरे यूज करते समय अगर आप ड्राफ्टिंग एनोटेशन जो बाय डिफॉल्ट यहाँ का वर्क स्पेस होता है उसको ले लेंगे, तो उसमें आपको एरे क्रिएशन का जो एरे एडिट का टूल बार है वो मिल जाता है एक्चुअली में। तो मान लो कि मैं यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपको एरे क्रिएशन कहाँ से आएगा वो भी बता देता हूँ। ये नॉन एसोसिएटिव था। अब हम AR एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, मैंने पाथ सेलेक्ट किया और पाथ को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं पाथ को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरे क्रिएशन का टूल ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। ये पाथ में ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं अलग अलग। यहाँ से जो ऑप्शंस है ना वो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एसोसिएट करना है, बेस पॉइंट लेना है, मेजर अलाइनमेंट, जेड डायरेक्शन में है अभी ये, तो ये अलग अलग हम यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने बिटवीन दो कर दिया, 2 लाइन के बीच, ये 2 लाइन के बीच 2 इंच का डिस्टेंस कर दिया। उसके अलावा वो जो पाथ को डिवाइड करके उतने आइटम उसमें कॉपी कर दिया है। इसको 1 कर देता हूँ तो उतना ये और आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप पाथ एरे का यूज कर सकते हैं। ये देखो अभी भी ये नॉन एसोसिएटिव में बना, ठीक है। इसको एसोसिएट करना था हमको। वापस से मैं इसको हटाता हूँ, वापस से AR एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, पाथ लिया, पाथ सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको एसोसिएट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये एसोसिएटिव एरे बना है। वापस से इसको सेलेक्ट करते हैं हम, डबल क्लिक, तो यहाँ पे एरे का आ गया हमारे पास टूल, एरे एडिट का। यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं, ये आ गया अलग से। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के और भी फंक्शन है, रिप्लेस आइटम्स में भी जा सकते हैं, सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं ऐसा बनाता हूँ एक बार और इस पर सेलेक्ट करता हूँ रिप्लेस आइटम। तो इस तरीके से ये हम रिप्लेस का भी कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्जेक्ट एरे में ही होना चाहिए, ऐसा है। तो एरे एडिट का ऑप्शन जो है जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये एरे का आ जाता है ऑप्शन। तो यहाँ से हम क्लोज भी कर सकते हैं उसको। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल में भी यूज कर सकते हैं और पोलर में भी यूज कर सकते हैं। ये आपको एक बार रेक्टेंगल एरे में बता देता हूँ। ये मैं एक सर्कल उसके लिए ले लिया। अब यहाँ पे मैंने एरे का कमांड लिया, AR एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, और ये रेक्टेंगल ले लिया। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे एरे क्रिएशन ऑटोमेटिकली आ गया। देखो एसोसिएट में है ये बेस पॉइंट चेंज कर सकते हैं यहाँ से कॉलम का साइज चेंज कर सकते हो। जैसे कॉलम 4 है तो मैंने इसको किया 6। कॉलम का बिटवीन स्पेसिंग बोल रहा है ये कितना होना चाहिए, ये 6 इंच कर दिया, 6 फीट कर दिया। टोटल 30 हो गए हैं। यहाँ पे रोस में जाएंगे, रोस में बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 5 हो गया। ये देखिए इनके बीच का स्पेसिंग ये ले लिए, 6 टोटल 24 हो गया उस हिसाब से।
लेवल का जो ऑप्शन आता है वो 3D में आता है, 3D में दिखेगा वो जेड एक्सिस जब होगा, एक लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल के हिसाब से ये ऊपर कॉपी हो जाता है। बेस पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है तो बेस पॉइंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऐसा, ये बेस पॉइंट अब यहाँ से सेलेक्ट हो गया है। अब इसके हिसाब से बनेगा, अब ये वाला रो छूट जाएगा। अब हमारा एरे का पार्ट ये हो गया है, तो इसको भी करके देख लेते हैं। ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट किया तो देखिए हमारे पास 3 और 2 5 जो दिख रहे हैं, रो दिख रहे हैं, कॉलम दिख रहे हैं। एक यहाँ पे कॉपी किया तो स्टेप से बढ़ गया, तो बेस पॉइंट चेंज हो गया। इसको सिलेक्ट करके आप बेस भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से मैंने बेस चेंज कर दिया। एडिट सोर्स में जाएंगे, ये एडिट सोर्स किया, ओके किया, तो अब हमारा जो सोर्स है उसको एडिट कर सकते हैं। ये हमारा सोर्स था, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन बनाया, तो ये सब में चेंज हो गया। देखो वापस से लाइन लिया, यहाँ भी आ गया। तो यहाँ पे एडिट एरिया का जो ऑप्शन था, यहाँ से देखो सेव और डिस्कार्ड आ रहा है। सेव करेंगे तो सेव होके वो क्लोज हो जाएगा। तो एरे एडिट यहाँ से सेव होके क्लोज हो गया और हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। जो भी एडिटिंग किया वो सारे ऑब्जेक्ट में आ गए। वैसे ही अब हम पोलर एरे को देख लेते हैं। पोलर एरे के लिए हमारे पास एक सर्कल होना चाहिए जिसके अगेंस्ट हम बनाएंगे, और इसके अगेंस्ट हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऐसा, और एक और सर्कल इसके अंदर और ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से एक सर्कल और ले लेते हैं सेंटर से, जिसको हम ये, अब हम इसको पोलर एरे करेंगे तो उसके लिए AR एंटर करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे पोलर लेंगे। पोलर के लिए सेंटर पॉइंट लेना पड़ता है, सेंटर। तो यहाँ पे देखेंगे कि एरे क्रिएशन में फिर से हमारे पास ये एडिट टेलर का आ गया, यहाँ पे पोलर आ गया। तो आइटम्स आपको 6 हैं, तो यहाँ पे 8 कर देता हूँ, ये 8 हो गया। एंगल, फिल एंगल 180, अगर आधे में लेना है तो आधे में आ जाएगा, ये आधे में आ गया। 270 में चाहिए तो 270 में आ जाएगा। ये 360 है तो उस हिसाब से ये चेंज होता है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। लेवल्स वही है जो थर्ड में बताया था, बेस पॉइंट चेंज करना, एसोसिएट नॉन एसोसिएट मैंने बताया है, रोटेट करने का डायरेक्शन कैसे चाहिए, तो उस टाइप से है ये। तो जैसे ही आप एरे में जाते हैं तो वैसे ही यहाँ पे आपका एरे क्रिएशन आ जाता है। क्लोज एरे, इस तरीके से आप एरे का यूज कर सकते हैं अलग अलग। उसमें बेस पॉइंट चेंज करना है तो यहाँ से बेस पॉइंट चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप एरे कमांड का यूज कर सकते हैं। फिर से वापस से आप अपने ऑटोकैड क्लासिक वर्क स्पेस आपने सेट किया था, वहां से आप चेंज कर लीजिए। एरे कमांड के लिए आपको रिबन में रहना पड़ता है क्योंकि वहीं से एरे क्रिएशन आता है। यहाँ से भी आपको आएगा, लेकिन वो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो रिबन है वो राइट साइड है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम जाएंगे राइट साइड, वो ऑटो राइट ऑटो लेफ्ट में है, तो यहाँ से भी ये एरे क्रिएशन आ जाता है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं उसको। तो आपको जाने का जरूरत नहीं है ऐसे ड्राफ्टिंग एनोटेशन में। जैसे कि हाँ मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो ये आपको मिल गया ऑप्शन एरे क्रिएशन का। यहाँ से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे के लेक्चर के लिए आप इस टाइप का मेरे और भी वीडियोस हैं जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। एक बार मैं आपको पोलर पाथ एरे और एक बार और बना के बता देता हूँ। इस टाइप से मान लो हमारा पाथ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें लाइन अलाइन का भी ऑप्शन आता है कि आपको अलाइन में बनाना है कि नहीं बनाना है। AR एंटर करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे पाथ लेना है, पाथ सेलेक्ट किए और ये आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये आइटम्स है 15 बिटवीन डिस्टेंस। बिटवीन डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। मान लो बिटवीन डिस्टेंस मैंने रख दिया, इतना रख दो, तो उसके हिसाब से
उसने डिवाइड कर दिया और उतने नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ से बढ़ गए। इस टाइप से एसोसिएट डिसेस नॉन एसोसिएट भी बताया मैंने, बेस पॉइंट चेंज करना बताया। तो इस तरीके से आप ये यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप ये ऑटोकैड क्लासिक अपने वर्क स्पेस सेटिंग में भी यहाँ से रिबन से ला सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका एरे एडिट ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये मैं दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, इसको और कम कर देता हूँ तो ये और इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप एक एरे कमांड का यूज कर सकते हैं, एरे एडिट का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, उसका मॉडिफाइड टूल बार होता है, एरे एडिट का टूल बार होता है। एरे क्लासिक चाहिए तो एरे क्लासिक भी निकाल सकते हैं, पुराने वाले वर्जन में एरे क्लासिक है तो उस टाइप से आ जाता है, उसमें पोलर का ऑप्शन नहीं था। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से एरे कमांड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरा यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को, जिससे आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।